हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ अ हाइपरबोला इज ऑफ लेंथ 2a and a vertex divides the segment of the axis between the center and the corresponding focus in the ratio 2:1. Find the equation of hyperbola. First we see the key concept कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होती है. स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. यहाँ 2a क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस, और 2b क्या होती है, कंजुगेट एक्सिस. अगर हम डायग्राम बनाए, आपको बेसिक पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए इसके. बस ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा हाइपरबोला है इस तरीके से, ये सेंटर है, ये हमारा वर्टेक्स है, और यहाँ हमारा फोकस होगा. जो सेंटर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a,0. सेंटर क्या है यहाँ पर 0 0. और इस हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. अब यहाँ गिवन क्वेश्चन में हमें हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है, तो हमें ए और बी पता होना चाहिए. अगर मुझे ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस पता लग जाएं तो हम हाइपरबोला की इक्वेशन बना सकते हैं. ट्रांसवर्स एक्सिस तो हमें की लेंथ तो हमें 2a स्टेटमेंट में ही दी गई है, यानी हमें बी फाइंड आउट करना है, कंजुगेट एक्सिस फाइंड आउट करना है. वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वर्टेक्स इस फोकस और सेंटर को मिलाने वाली लाइन को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है. एस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ ए, 0. हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे. यहाँ सेक्शन फॉर्मूला क्या है, अगर आपको बीच का कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है जो किसी लाइन को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उसका x क्या होगा. मान लीजिए कोई ये लाइन है, डायग्राम से समझ में आएगा, जिसके ये इधर वाले कोऑर्डिनेट है x1, y1, और ये कोऑर्डिनेट है x2, y2, और एक पॉइंट उसे m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है. तो इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 की n से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस m की x2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय m प्लस n. ये x कोऑर्डिनेट होगा. और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 की मल्टीप्लाई n के साथ प्लस y2 की मल्टीप्लाई m के साथ डिवाइडेड बाय m प्लस n. सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हुए इस तरीके से हम पॉइंट D निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर वर्टेक्स निकाल सकते हैं हम बाय सेक्शन फॉर्मूला. कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स इज, क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, यानी 2a प्लस 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3. और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 3, यानी वर्टेक्स के हमें कोऑर्डिनेट क्या मिले, 2ae बाय 3, 0. बट वी नो डेट वर्टेक्स, जिसे हमने डायग्राम में v से ही रिप्रेजेंट किया है, हैविंग कोऑर्डिनेट a, 0. देयरफॉर 2ae बाय 3 किसके इक्वल हो जाएगा, a के. दिस इंप्लाइज, यहाँ से देखिए a से तो a कट जाएगा, e किसके इक्वल हो जाएगा 3/2 के. इन हाइपरबोला इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, e इज इक्वल टू, या e स्क्वायर मैं लिख रही हूँ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. दिस इंप्लाइज, देखिए e स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4 इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 5/4. दिस इंप्लाइज, यहाँ से बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 5/4 ए स्क्वायर के.
देयरफॉर ट्रांसवर्स एक्सिस, यहाँ आप लिख लीजिए लेंथ, हम उसकी लेंथ की बात कर रहे हैं, वो हमें कितनी दी गई है 2a, और कंजुगेट एक्सिस की लेंथ की ही बात कर रहे हैं, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस लिखना चाहिए यहाँ, वो 2b, और b की वैल्यू हमें कितनी मिली है 2 स्क्वायर रूट 5/2a। देखिए b स्क्वायर की वैल्यू है 5/4a स्क्वायर, b क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 5/2a। तो क्या मिला हमें, b की वैल्यू कितनी मिली स्क्वायर रूट 5/5a, मल्टीप्लीकेशन में है a यहाँ। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाय ए, तो a है यानी a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय b कितना है हमारा b स्क्वायर हो जाएगा 5/4a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बाय 5a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज, इसे सोल्व करेंगे 5a स्क्वायर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 5a स्क्वायर। देन द फाइनल आंसर इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 5a स्क्वायर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।